अर्जुन का प्रश्न। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अब थोड़ा स्थिर हुए, पर उनके मन में नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उन्होंने विनम्र होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि आप कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? यदि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, दुनिया में दो मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान का मार्ग, जिसमें योगी केवल आत्मा का चिंतन करता है। कर्म का मार्ग, जिसमें योगी कर्म करता हुआ भी आत्मा को याद रखता है। परंतु हे पार्थ, तुम्हारे लिए कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, और कर्म से भागना ही अज्ञान है। कर्म करके ही मुक्ति मिल सकती है, जब वो निष्काम भाव से किया जाए। श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोक संग्रह यानी समाज और संसार की भलाई के लिए कर्म करे। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म करना छोड़ देंगे, तो सामान्य लोग भी उनका अनुसरण करके आलसी हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष भी कर्म करते रहते हैं, परंतु वे कर्म में आसक्त नहीं होते। जैसे मैं। हे पार्थ, मुझे न कुछ प्राप्त करना है, न कुछ खोना है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म छोड़ दूं, तो ये सारा जगत अस्त व्यस्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सृष्टि का आरंभ यज्ञ से हुआ। मनुष्य को यज्ञ भावना से कर्म करना चाहिए। यदि कोई केवल अपने लिए भोगता है और यज्ञ भावना से कर्म नहीं करता, तो वो पापी कहलाता है। जो लोग यज्ञ के भाव से अन्न खाते हैं, वे पाप से मुक्त होते हैं, पर जो केवल स्वाद और लोभ के लिए खाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्म का सबसे बड़ा शत्रु है कामना, इच्छा और वासना। इच्छा मनुष्य के हृदय में बैठकर उसे भटकाती है। इसे शत्रु समझो और जीत लो। इंद्रियां शक्तिशाली हैं, पर बुद्धि इंद्रियों से बड़ी है, और आत्मा बुद्धि से भी बड़ी है। इसलिए आत्मा को जानकर बुद्धि को स्थिर करो और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वे समझने लगे कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। उनका हृदय धीरे धीरे दृढ़ हो रहा था। वे जान गए कि धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना ही उनका सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण के शब्द उनके मन में गूंज रहे थे, निष्काम भाव से कर्म करो, यही कर्म योग है। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।